प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बहुत बड़ी चीजों का ऐलान कर दिया है। फोकस दो चीजों पर, सुरक्षा और विकसित भारत। सुरक्षा और विकसित भारत, 6 बड़ी घोषणाएं की हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको बताना चाहेंगे 6 बड़ी घोषणाएं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा, जो बड़ी बात है वो ये कहा है कि वो जीएसटी रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। ये एक बड़ी चीज की घोषणा की गई है, जीएसटी रिफॉर्म्स, और कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद इस साल दिवाली में आप चीजों के दाम कम होते देखेंगे। दूसरी बड़ी घोषणा, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए एक टास्क फोर्स की बात की है, यह दूसरी बड़ी घोषणा है। तीसरी बड़ी घोषणा, यूथ और नौजवानों के लिए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। यह बहुत बड़ा ऐलान है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है ये। और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चीजों की बात की है, हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन का। यह एक चौथी बड़ी घोषणा है। पांचवी बड़ी घोषणा, 2035 तक का लक्ष्य रखा है और राष्ट्र के सभी स्थलों, महत्वपूर्ण स्थलों, जिसमें सिविलियन स्थल भी हैं, रेलवे है, अस्पताल है, उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कवच। और फिर सुदर्शन चक्र मिशन। सुदर्शन चक्र मिशन, जो कि कहा है, और यह जवाब है न सिर्फ ट्रंप को बल्कि पाकिस्तान को, क्योंकि गोल्डन ग्लोब अगर आपको याद होगा, सुदर्शन चक्र मिशन उसको जवाब है। पाकिस्तान ने कल रॉकेट फोर्स की बात की, यह उसका जवाब है। कुल मिलाकर लाल किले से अगर बात की जाए तो पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम, पहली बार न्यूक्लियर अगर बात की जाए उस ब्लैकमेलिंग पर जवाब दिया गया है, और पहली बार संघ का नाम लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को करीब 11 या 12 पॉइंटर्स में सीधे तौर पर जवाब दिया है। शुरुआत होती है जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब रुपए या डॉलर या आयात निर्यात नहीं है। हमें अपने सामर्थ्य को बचाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। यह पहला पॉइंटर था। दूसरा पॉइंटर, जब उन्होंने टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स की बात की, और उनका यह कहना था सेमीकंडक्टर्स के लिहाज से मेक इन इंडिया जो चिप है इस साल के अंत तक आपके सामने होगा। तीसरा जवाब उन्होंने सीधे अमेरिका को अगर मैसेजिंग के तौर पर देखा जाए तो क्लीन एनर्जी के लिहाज से दिया है। 2025 में भारत ने 50% क्लीन एनर्जी का जो टारगेट है वो हासिल कर लिया है। चौथा जवाब, ऊर्जा के लिहाज से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत ऊर्जा के लिहाज से। पांचवा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मेक इन इंडिया फाइटर जेट। आपको याद होगा तेजस में जो इंजन लगता है वो अमेरिकन इंजन है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया फाइटर जेट के लिए इंजन हमारे देश का ही होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। इसके अलावा फार्मा में रिसर्च और फोकस की बात की, यह एक और अमेरिका को जवाब है। एक और अगर अमेरिका को बात की जाए तो विश्व बाजार में अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाना है तो दाम कम और दम ज्यादा दिखाना होगा, क्वालिटी पर फोकस करना होगा। ट्रंप को एक और जवाब दिया गया है भारत की तरफ से, और वो है किसी भी लाइन को छोटा करने के लिए ऊर्जा अपनी व्यर्थ में मत लगाओ, उसके बगल में लंबी लाइन खींचो। नेक्स्ट जनरेशन जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है टास्क फोर्स की, वो भी एक अमेरिका को जवाब है। इस सब के बीच में पूरी दुनिया के बीच आशा की किरण बना है भारत का फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यह भी एक अमेरिका के लिए मैसेजिंग है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी बात है जो आपको बताना चाहूंगा, वो ये है भारत के लिए आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं अपने किसानों के अहितकारी नीति के आगे दीवार की तरह खड़ा हूं। हमें पता है कि अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर डेयरी और एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ी बहस थी। प्रधानमंत्री की मैसेजिंग है कि मैं दीवार की तरह खड़ा हूं, किसानों पर मोदी कोई समझौता नहीं करेगा। और इंटरेस्टिंगली एक लास्ट मैसेज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, सुदर्शन चक्र मिशन हमने आपको बता दिया, गोल्डन ग्लोब का जवाब है, लेकिन एक लास्ट जो चीज है वो